और महाराज जब वो कृपा करता है तो कोई साधारण नहीं करता। आपको पहले भी कथाओं में कहा, आपको पहले भी वर्णन किया, आपको पहले भी निवेदन किया, आपको पहले भी कहा, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और मेरा देवघर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरा देव अधिदेव महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कोई साधारणता में मेरा बाबा कभी नहीं देता, साधारणता में मेरा बाबा देता ही नहीं। अभी हम यहां खगड़िया बिहार आ रहे थे, उसके पहले एक भक्त सीहोर मिलने के लिए आया और उसकी शादी को 9 साल हो गए थे। और टीवी के माध्यम से कथा सुनकर उसने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा था और 9 वर्ष शादी को हो गए थे, संतान में। अब उसकी पत्नी ने एक बार पशुपति व्रत करा, संतान गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार उसने फिर 1-2 महीना छोड़कर फिर पशुपति व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा। तीसरी बार फिर पशुपति व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा। चौथी बार पशुपति व्रत करने के लिए आतुर हुई और बाबा की कृपा, पहला सोमवार पूरा हुआ और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। डॉक्टर बोले तुम्हारा गर्भ ठहर यहीं ऊपर, एक कुर्सी ला दो उनकी। डॉक्टर बोले तुम्हारा गर्भ ठहरा। 9 महीने पूर्ण हुए। डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड करा, जांच करी, तो उस जांच में निकला कि इनके गर्भ में 1 बच्चा नहीं, 2 बच्चा नहीं, माला दे दो, माला माला दे। माला लाओ ना। जब गर्भ की जांच हुई और अल्ट्रासाउंड कराया, सोनोग्राफी कराई, तो मालूम पड़ा इनके गर्भ में 1 बच्चा नहीं, 2 बच्चे नहीं, 3 बच्चे गर्भ के अंदर हैं। अब बड़ा आश्चर्य हुआ। जो मां थी जिसका गर्भ ठहरा था वो बेचारी घबरा गई, अब करें तो करें क्या, क्या करा। आखिरी में पति ने कह दिया तो चिंता मत कर, सीहोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, रोज पिएंगे। डॉक्टर ने कहा है 3-3 बच्चे हैं, इनका ग्रोथ होना बड़ा कठिन है। पूरे 9 महीने जल चढ़ाकर दोनों पति पत्नी पैदल मंदिर तक जाना, जल चढ़ाना, पीना, और बाबा की कृपा से गर्भ से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। शिव की कृपा। हमारे सुनील के पास वो फोटो भी होगा, जरा आस्था चैनल पर अगर बन सके तो मोबाइल में से वो फोटो जरूर चलाएं। 3 बच्चों को हम गोदी में लिए हुए हैं, उसको लेकर जब वो सीहोर आए कुबेरेश्वर धाम को प्रणाम करने, तो वो 3 बच्चे हमारी गोदी में दिया। हमने कहा ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है, शिव करना, ये शिव की उदारता, ये शिव की कृपा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं उठा लो। एक विश्वास के साथ
इस खगड़िया गांव में कहना चाहूंगा, इस खगड़िया बिहार में कहना चाहूंगा, अपने दिल की बात इस मां कात्यायनी की भूमि पर कहना चाहूंगा, इस खगड़िया में कहना चाहूंगा कि जिसने इस कथा को दिल से सुना है, जिसने शिव महापुराण पर विश्वास किया है, मेरे भोलेनाथ ने उसका हाथ पकड़कर पार किया है, ये निश्चित है। आप अगर वो सुनील दिखाना बाबू कैमरे से, प्रयास करना कि उसको चैनल पर दिखाया जाए, तीनों बच्चों के फोटो एक विश्वास के साथ में, एक एनर्जी के साथ में, एक बल के साथ में, अग्रण्यता हो। आपका भरोसा पक्का रखिए। ये तीन बेटों ने पत्र लिखा कि हमारी नौकरी लगी, इन्होंने विश्वास पक्का रखा, अपना कर्म करा, अपनी मेहनत करो, मेहनत करने के लिए कभी पीछे मत हटना। गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं मेहनत से पीछे मत हटो, कर्म करते रहो। शंकर भगवान नंदी को ज्ञान देते हैं तो कहते हैं मेहनत करो, कर्म से पीछे मत हटो। भगवान शंकर ने भस्मासुर को जब ज्ञान दिया, सोने का कंकण दिया, तब कह दिया कर्म करना। भगवान शंकर ने लंकाधिपति रावण को जब सब कुछ प्रदान करा तो कह दिया अपना कर्म से पीछे मत हटना। भगवान शंकर कर्म कहने करने का वर्णन करते हैं, मेरा शिव कर्म को प्रधान मानता है, कर्म करो और कर्म के साथ में विश्वास पक्का रखो। जब हमारा विश्वास, जब हमारी दृढ़ता पक्की होगी तो ये निश्चित है हमें शिव तत्व प्राप्त होगा और हम जो चाहेंगे वो मेरा भोलेनाथ प्रदान कर देगा। ये शिव तत्व प्राप्ति तब हो जाती है। आप मित्रता 200 से, आपके क्लास में 200 लोग हैं, 200 लड़के हैं, 200 बच्चे हैं, उनसे मित्रता मत रखो। 2-1 से मित्रता पूरी होगी। 40 बच्चे हैं, 1-2 से मित्रता पूरी होगी। उसी तरह संसार में ना जाने कितनों से मिलना होगा, पर एक मिलन मेरे महादेव से ऐसा मित्रता कर रखना कि बाबा के ऊपर सब छोड़ देना कि अब तेरे ऊपर छोड़कर चल रही हूं। मैंने सुना शिव महापुराण में कि तू एक कंकर में शंकर समाहित होता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक लोहे के टुकड़े को भी तू सोना बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक कांच के टुकड़े को तू हीरा बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में कि 12 शिवरात्रि का जो वर्णन है करा, 12 शिवरात्रि का जो स्मरण करा, 5 बेलपत्र का जो वर्णन किया, वो बेलपत्र का मैं भी उसको चढ़ाना प्रारंभ करूं। 12 शिवरात्रि पूरी होगी, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनेगा जरूर और मेरी झोली भरेगा जरूर। अब इसमें एक नियम भारी है, वो नियम का स्मरण करना कि नियम कैसा चाहिए। आप कर्जे में हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, जिंदगी बेकार सी लग रही है, निवेदन है मेहनत करना। जो काम को कर रहे हो, जो दुकान लगा रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, ठेला चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, चलाते रहो, पर उसके साथ में बाबा पर भरोसा रखो। इसमें एक नियम भारी है। कौन सा नियम? कि मान लो 12 शिवरात्रि में आप 1-2 शिवरात्रि शिव जी के मंदिर पहुंच गए, तीसरी शिवरात्रि पर भूल गए या किसी कारणवश कहीं दूर चले गए, ना जा पाए, तो घर के जितने सदस्य हैं सबसे निवेदन है कि 12 महीने की शिवरात्रि का नियम बना रहे हो तो घर के सभी लोग बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाओ। उसका कारण यह है, घर का एक व्यक्ति अगर बाहर चले भी गया, घर का दूसरा व्यक्ति शिवरात्रि को भूल भी गया, घर का तीसरा व्यक्ति किसी कारणवश काम में लग भी गया, तो घर का चौथा व्यक्ति तो शिवरात्रि याद रखेगा और हमारा नियम पूरा हो जाएगा। नियम पूरा हुआ तो हमारा कार्य, हम उस नियम को पूरा करें, हम उस कार्य को पूरा करें। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के, ना परिवार के, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे रहें, हम उसके भरोसे रहें। जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा, 5 बेलपत्र के नियम को जब हम समझ जाएंगे, हमारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
बाबा से विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। नंदी भगवान शंकर का मित्र भी है, नंदी भगवान शंकर का गुरु भी है, नंदी भगवान शंकर का शिष्य भी है, नंदी भगवान शंकर का गण भी है, नंदी भगवान शंकर का वाहन भी है, नंदी भगवान शंकर का अवतार भी है, नंदी भगवान शंकर का पुत्र भी है। नंदी ये कोई साधारण नहीं, जिस नाम को नंदीश्वर शिव महापुराण को हम सुन रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। शंकर भगवान ने नंदी को एक बार गुरु भी माना है। एक बार नंदी को गुरु मान लिया भगवान ने। जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, केतकी के फूल ने झूठ बोला तो भगवान ने कह दिया, केतकी मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शिव पर कभी नहीं चढ़ेगी। गौ माता को श्राप दिया भगवान ने झूठ बोलने पर कि तू झूठ बोली है, इसलिए तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य अपूज्य। अब महाराज ब्रह्मा जी की बारी आई और ब्रह्मा जी ने जो झूठ बोला, ब्रह्मा जी कहते हैं आकाशवाणी झूठी है। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने पैर के नख को तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा काट दे ब्रह्मा का सिर। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, 4 मुख से वेद शास्त्र पुराण का वर्णन करना और 1 मुख से ब्रह्मा जी को केवल निंदा या अपशब्द कहना। भगवान ने तुरंत उसके शीश को कटवा दिया। ब्रह्मा का शीश कटा, शीश कटा हुआ देवादिदेव महादेव के हाथ में आकर चिपक गया। ब्रह्मा के शीश कटने की हत्या देवादिदेव महादेव पर लग गई। कपाल लग गया हाथ से, शीश लग गया हाथ में। और जब शीश हाथ में लगा, भगवान देवादिदेव महादेव कई गंगा महारानी से कहे, गंगा ये मेरे हाथ में जो शीश चिपका है, ब्रह्मा जी का जो ये माथा मेरे हाथ में कपाल चिपक गया, ये निकलेगा कैसे? गंगा जी बोली, प्रभु आपका सारा पुण्य मैंने दे दिया, इसके बाद भी ये कपाल नहीं छूटा। सारे पुण्य एकत्रित करे गए पर वो कपाल नहीं छूटा। आखिरी में शंकर भगवान एक मौन होकर स्तुप्त होकर बैठ गए। और मेरे देवादिदेव महादेव जब मौन होकर स्तुप्त होकर बैठते हैं, तप साधना में लीन होकर बैठते हैं, तब नंदी से ये दशा नहीं देखी गई। भगवान देव की ये दशा नंदीश्वर से नहीं देखी गई। और नंदीश्वर को लगा कि मेरे प्रभु मौन होकर बैठ गए, ये हाथ में कपाल लगा हुआ है, कपाल हाथ में लगा, और मेरे महादेव एकदम मौन होकर बैठे हुए। आखिर बात क्या है? क्या बात है? बहुत ध्यान देना कथा पर। 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए का किराया लगाकर ऑटो गाड़ी में खर्चा कर 200, 500 रुपए टिकट लगाकर आप इतनी दूर कथा को सुनने के लिए आए हो। 10 रुपए के पानी के पाउच या 20 रुपए की पानी की बोतल के चक्कर में कथा मत छोड़ देना, इतना ध्यान रखना। हमने पहले भी कथा में कहा है आपको, कथा सुनने आओ तो पानी की कितनी बोतल साथ लेके आओ? जम के बोलो जरा। पानी की 2 बोतल अपने साथ में लेकर आओ, एक अपने लिए और एक अपने पास में जो बैठा हो, जिसको अपन नहीं पहचानते, नहीं जानते, और उसको प्यास लगे तो पानी दे दो। अपने बैग में 4 बिस्कुट के पुड़े डाल लाओ, 2-4 टॉफी डाल लाओ। अगर किसी को लगे, बच्चे हैं, बड़े हैं, भूखा है, प्यासा है, बैग में से निकाल कर दे दो। पर चलती कथा में अगर कहीं कोई आपको डिस्टर्ब करे या आपको लगे तो उसके हाथ पैर जोड़कर कह दो, भैया हम बाद में पी लेंगे, हम बाद में ले लेंगे, अभी कथा सुन लेने दे। 500 रुपए खर्च कर आई हूं कथा सुनने के लिए, बस मुझे सुन ले। कारण ये छूट ना जाए। बहुत ये गोस्वामी परिवार ने अगर कथा करवाई है तो ये साधारणता नहीं है। स्वर्गीय श्री गौरी शंकर जी गोस्वामी, स्वर्गीय देव की देवी गोस्वामी, ये पूर्वज कोई साधारण नहीं होंगे, जिनके पुत्र श्री नवीन कुमार गोस्वामी ने ये कथा का आयोजन रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं कि ये कथा की सहजता नहीं है, साधारणता नहीं है। ये कहीं शिव कृपा हुई होगी तो ये कथा होगी। करो भजन, करो इसमें थोड़ा हो भक्ति का बल बढ़ाइए, भजन का बल बढ़ाइए। हाथ में कपाल चिपका है, ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश चिपका है, और हाथ में जब ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश चिपका हुआ है,
भगवान शिव तप साधना करने के लिए बैठ गए। अब वो कपाल हाथ से निकल नहीं रहा। गंगा महारानी भी कह रही है कि मैंने सारा पुण्य दे दिया पर ये कपाल नहीं निकल रहा। यमुना जी कह रही है मैंने पूरा पुण्य दे दिया। सरयू जी कह रही है, नर्मदा जी कह रही हैं सारा पुण्य दे दिया पर ये कपाल हाथ से छूट नहीं रहा। नंदीश्वर से नहीं देखा गया, भगवान शिव के प्रिय गण नंदी से नहीं देखा गया। और जब नंदीश्वर से नहीं देखा गया तो नंदीश्वर उसी समय पर वहां से ओझल हो जाते हैं, चले जाते हैं। नंदीश्वर ओझल कहते हैं 3 दिन तक माता पार्वती जी को नंदी नहीं दिखे। 3 दिन। अब जब 3 दिन तक माता पार्वती जी को नंदी नजर नहीं आ रहे, 3 दिन तक माता पार्वती जी को नंदीश्वर नहीं दिखे तो पार्वती जी के हृदय में भाव आया कि नंदीश्वर गए कहां आके। अब 3 दिन तक ना दिखने के बाद में नंदीश्वर ने एक छोटे से बछड़े का रूप ले लिया और छोटा सा गाय का बछड़ा, छोटा सा गाय के बछड़े का रूप रखकर नंदीश्वर भगवान शंकर जहां तप साधना कर रहे थे, गाय के बछड़े का रूप धरकर नंदीश्वर भगवान शंकर के पास में आ गए। और बछड़े का रूप लेकर नंदीश्वर शिव जी के पास में आकर जब रंभाना प्रारंभ करा, मां कहकर पुकार रहे हैं, मां कहकर पुकार रहे हैं, ओम कहकर पुकार रहे हैं, मां कहकर पुकार रहे हैं। आप लोगों के यहां पर जो लोग गाय को पालते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, उनके घर में बछड़ा होता है तो बछड़ा जब चिल्लाता है ना तो उसके बोलने में एक शब्द निकलता ओम। क्या शब्द निकलता है? ओम। ओमा, ऐसा शब्द निकलता है। सुना है कि नहीं सुना? आप लोगों ने सुना है ना? गाय का बछड़ा जब चिल्लाता है ओम कर कर चिल्लाता है, ओमा मां, ऐसा शब्द कर कर जब चिल्लाता है तो उसमें ओम का नाद होता है, ओम का नाद। अब बछड़े ने चिल्लाना प्रारंभ करा और बछड़ा जैसे जैसे चिल्लाया, शंकर भगवान तप साधना में डूबे थे और देवादिदेव महादेव जब तप साधना में डूबे हुए और बछड़ा चिल्ला रहा है, जम के आवाज लगा रहा है, मां 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 चिल्ला रहा है, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है, शिव जी के नेत्र खुल गए, तप साधना टूट गई। भगवान शंकर की जब तप साधना टूटी, शिव जी ने देखा कि ये बछड़ा आया है और तप साधना मेरी तोड़ दिया है। और बछड़े ने चिल्लाकर कहा, मां, शंकर भगवान के डमरू की जो डोर थी, उस डमरू की डोर को छोटे से बछड़े ने अपने छोटे से सींग में उस डमरू की डोर को लटका लिया। डमरू की डोर को अपने छोटे से सींग में लटका लिया और डमरू को लेकर मेरे वो छोटा सा बछड़ा भागते 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 जा रहा, छोटा सा। पहुंच गए पंचवटी, नासिक, गोदावरी का तट। और मां गोदावरी के तट पर जैसे ही वो बछड़ा पहुंचा, शंकर भगवान के डमरू को बछड़े ने वहां गिरा दिया। और बछड़े ने वहां गिराया जहां डमरू गिरा, गिरते से ही गोदावरी के तट पर मेरे शंकर भगवान तप साधना करने के लिए बैठे। गोदावरी का स्नान करा, स्नान कर कर मेरे महादेव जैसे ही बैठे, मात्र कुछ क्षण बीते थे और वहां बैठकर जब शंकर भगवान ने जैसे ही आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी, हाथ में चिपका हुआ ब्रह्मा जी का कटा हुआ कपाल, सिर हाथ से नीचे गिर गया। हाथ से जैसे ही कपाल छूटा, तब वहां शंकर भगवान कपालेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। कपालेश्वर दुनिया के केवल मात्र केवल 2 या 3 मंदिर ऐसे हैं जिस मंदिर में शंकर जी के सामने नंदी नहीं है। एक अमरनाथ की गुफा जिसमें शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी, बोलो बोलो जम के, नहीं है। दूसरा पंचवटी नासिक, मां गोदावरी के तट पर कपालेश्वर महादेव, जिनके सामने नंदी नहीं है। क्यों? नंदी
छोटे से बछड़े का रूप रखकर शंकर भगवान को ज्ञान दिया, बिठाया, तप कराया, हाथ से कपाल छूट गया। जब नंदी सामने आया तब शंकर भगवान ने नंदी के हाथ जोड़ लिए, तूने मुझे गुरु बनकर ज्ञान दिया है, मेरे सामने अगर शीश नवाकर बैठेगा, मैंने तुझे गुरु माना है, शीश नवाकर बैठेगा तो मेरे गुरु का अपमान हो जाएगा, इसलिए इस मंदिर में तू मेरे सामने मत बैठ, चले जा। नासिक का पंचवटी में कपालेश्वर महादेव गोदावरी के तट पर एक ऐसा मंदिर, भारत की भूमि का वो सिद्ध मंदिर जहां पर भगवान शंकर अपने नंदी को सामने नहीं रखते हैं, क्योंकि मैंने इसको गुरु माना और गुरु ज्ञान दिया, इसलिए मुझे गोदावरी के तट तक पहुंचा दिया। गुरु ने ज्ञान दिया तो यहां तक पहुंचा। एक किसी भाई ने एक पत्र लिखा है,